Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 63rd वीडियो है। इससे पहले हमने 62 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे और ये हमारी विक्टोरियन एज की 9th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 63rd वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इन द एसे द डिके ऑफ लाइंग क्लेम्ड दैट लाइफ इमिटेट्स आर्ट फार मोर देन आर्ट इमिटेट्स लाइफ। ये कहना चाहते हैं कि एक एसे है और उस एसे का नाम है द डिके ऑफ लाइंग। इसमें क्लेम किया गया है कि जो लाइफ है वो आर्ट की ज़्यादा इमिटेशन करती है, इसकी कंपैरिजन में कि आर्ट लाइफ की इमिटेशन करे। और आपको बताना है कि ये एसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है स्टीफाने मैलार्मे, सेकंड है वाल्टर पैटर, थर्ड है चार्ल्स बॉडेलियर, फोर्थ है ऑस्कर वाइल्ड। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है डी, इसे लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर का। This historical romance was first published in 1861 and is an accurate study of medieval life. The story details the travels of a young scribe and illuminator, Gerald Eliasson, who is modeled on the father of the great humanist Erasmus. The novel can be read as an attack various requirements of Catholic priesthood. विच इज़ दिस नॉवल। ये जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में आपको नॉवल को पहचान करना है और आपको बताना है कि ये किस नॉवल के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है चार्ल्स किंग्सले एटोन लोक, सेकंड है जॉर्ज मेरेडिथ द इगोइस्ट, थर्ड है चार्ल्स रीड्स द क्लोइस्टर एंड द हर्थ, और फोर्थ है हेनरी जेम्स द विक्स ऑफ द डब। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी। ये जो नॉवेल होती है, इस नॉवेल का नाम है क्लोइस्टर एंड द हर्थ और इसे लिखा गया है चार्ल्स रीड के द्वारा। ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल नॉवेल है और इसकी सेटिंग है, ये जो नॉवेल है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है क्लोइस्टर, ये जो नॉवेल है द क्लोइस्टर एंड द हर्थ जो है, इसको लिखा गया है चार्ल्स रीड के द्वारा और ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। इसकी सेटिंग है 15th सेंचुरी में, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट विल्की कॉलिंस नॉवेल द मून स्टोन। एक नॉवेल है जिसका नाम है द मून स्टोन। ये द मून स्टोन नॉवेल का नाम है और इसे लिखा गया है विल्की कॉलिंस के द्वारा। यहाँ पे कुछ उसकी फैक्ट्स दिए गए हैं उस नॉवेल के बारे में, उसको पढ़कर के आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रू नहीं है। फर्स्ट है दिस इज़ एन एपिस्टोलरी नॉवेल, तो फर्स्ट ये करेक्ट है। सेकंड है दिस इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल इन इंग्लिश, और सेकंड वाला बी भी करेक्ट है। थर्ड है द मून स्टोन ऑफ द टाइटल इज़ अ डायमंड स्टोलन फ्रॉम अ हिंदू टेम्पल इन इंडियन ड्यूरिंग द सीज ऑफ सेरिंगापैटम, और ये भी सही है, थर्ड वाला भी। फोर्थ है इन द नॉवेल द मून स्टोन इज़ गिफ्टेड टू द प्रोटैगनिस्ट रैचल अ 90-year-old वुमन, और ये हमारा फोर्थ रॉन्ग है। ई है 3 इंडियन जगलर्स हु एंटरटेन द फैमिली स्टोल द मून स्टोन, और ये थर्ड भी यानी कि ई वाला भी रॉन्ग है। एफ है रिटन इन द वेक ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 द नॉवेल प्रेजेंट्स इंडियंस इन वेरी बैड लाइट, और ये भी रॉन्ग है, एफ वाला भी। दैट मीन्स कि कौन कौन से रॉन्ग है, तो डी ई एफ रॉन्ग है। जिसमें भी डी ई एफ मैच करेंगे वही हमारा सही आंसर होगा। तो डी ई एफ जो मैच कर रहे हैं वो ई वाले में, दैट मीन्स कि हमारा डी सही आंसर है थर्ड का। ये जो नॉवेल है द मून स्टोन, जिसे लिखा गया है विल्की कॉलिंस के द्वारा, और ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है जिसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल। याद रखेंगे, फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल इसको कंसीडर किया जाता है। इससे पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का। डिकन्स लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल बिगिंस एज अ मिस्ट्री स्टोरी। ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स डिकन की जो लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है वो स्टार्ट होती है एक मिस्ट्री स्टोरी से। व्हेन अ बॉडी इज़ फाउंड ड्राउन्ड इन द टेम्स, जब एक बॉडी मिलती है जो टेम्स नदी में डूब गई होती है, एंड इज़ आइडेंटिफाइड एज जॉन
हारमन, और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जॉन हारमन के तौर पे, हु वॉज रिटर्निंग टू लंदन टू कलेक्ट हिज हेरिटेज, जो लंदन को वापस हो रहा था अपनी हेरिटेज को कलेक्ट करने के लिए। फ्रॉम हियर, यहाँ से द स्टोरी प्रोग्रेसेस इनटू अ रोमांस, एक रोमांस में प्रोग्रेस करती है। और वो रोमांस होता है किसके बीच में, तो रोमांस होता है, एक कैरेक्टर है लिजी हेक्सम जो कि वाटर मैंस की डॉटर है, और दूसरा लॉयर यूजीन होता है रेबर्न। आपको बताना है दिस विच इज़ दिस नॉवेल। ये सारे फीचर्स यानी कि ये जो फैक्ट ऊपर दे रखा है उस फैक्ट के बेसिस पे आपको नॉवेल की पहचान करना है। और आपके पास ऑप्शंस हैं, तो फर्स्ट है ब्लीक हाउस, सेकंड है एडविन ड्रूड, थर्ड है आवर म्यूचुअल फ्रेंड, फोर्थ है बार्नबीज रच। तो इसका हमारा सही आंसर है ये है सी, ये जो है आवर म्यूचुअल फ्रेंड है, और इसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर का। वैसे इसमें एक हिंट भी था 4 वाले क्वेश्चन में, लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल, और जो चार्ल्स डिकन की लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है वो आवर म्यूचुअल फ्रेंड ही है। 5th नंबर का क्वेश्चन है स्पैसमोडिक पोएट्री वॉज ऑफन रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्स ड्रामा विद अ पोएट एज प्रोटैगनिस्ट। ये कहना चाहते हैं कि जो ये जो यहाँ पर लिखा है स्पैसमोडिक पोएट्री जो होती है इसको अक्सर वर्स ड्रामा यानी कि पोएटिक ड्रामा में लिखा जाता है, जिसमें जो पोएट होता है वो प्रोटैगनिस्ट होता है। इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय लेंदी सोलिलोकी नेचर इमेजरी, जिसमें एक लेंदी सोलिलोकी होता है, एक ही व्यक्ति का भाषण होता है, एंड ऑब्सक्योर इल्यूजन होता है इसमें। द टर्म स्पैसमोडिक पोएट, ये जो स्पैसमोडिक पोएट होता है वेरियसली अप्लाइड टू सम पोएट्स ऑफ। आपको ये बताना है कि जो स्पैसमोडिक पोएट हैं ये टर्म किस पीरियड के पोएट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है एलिजाबेथन, सेकंड है रेस्टोरेशन, थर्ड है रोमांटिक, और फोर्थ है विक्टोरियन। तो 5th का हमारा सही आंसर है डी, ये विक्टोरियन की जो पोएट्स होते हैं उन्हीं के लिए जो यहाँ पर यूज़ किया गया इस स्पैसमोडिक पोएट्स उन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। दिस राइटर लिव्ड एज अ सेमी इनवैलिड एंड वर्चुअल प्रिजनर इन ही स्टीम्ड इन दैट डे his father's house in Wimpole Street. Quite esteemed writer was seriously considered as poet laureate upon Wordsworth's death. ये कहना चाहते हैं ये जो राइटर है जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है तो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के समय जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है यानी कि वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का 1850 में होता है, और इनके डेथ होने के बाद में जो पोएट लॉरेट बनाया जाता है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया जाता है। लेकिन ये जो राइटर होता है ये भी राइवल होता है पोएट लॉरेट के लिए। दिस राइटर हैज़ रिटन सम वेरी पॉपुलर पेट्रोर्कन सोनेट, और इस राइटर ने कुछ बहुत ही फेमस पेट्रोर्कन सोनेट भी लिखा है, और आपको राइटर का नाम बताना है। तो फर्स्ट है ठाकरे, सेकंड है वॉल्टर स्कॉट, थर्ड है एमिली ब्रोंटे, फोर्थ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और हमारा सही आंसर है डी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का। दिस डिकेंसियन नॉवेल बिगिंस विद द वर्ड लंडन। डिकन की ये जो नावल है वो लंदन से शुरू होती है, एंड ऑफर्स अ पावरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हैवी नवंबर फॉग, और नवंबर की एक बहुत ही हैवी फॉग के डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। इन इट्स ओपनिंग सेक्शन में नवंबर के फॉग को दिखाया गया है। द नावल इज़ नरेटेड पार्टली बाय इट्स हीरोइन, और जो नावल है उसका कुछ जो पार्ट है इसके हीरोइन के द्वारा नरेट किया गया है। हीरोइन का नाम होता है ईस्थर समरसन। डिकन्स ओनली फीमेल नरेटर, और यही सिर्फ एक फीमेल नरेटर होती है डिकन्स की नावल में। आपको नावल की पहचान करना है ये कौन सी नावल है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, फर्स्ट है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, और सेकंड है ये शॉप यहाँ पे नहीं होगा, शॉप निद्दा होगा, और ये शॉप फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला बनेगा ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, सेकंड है द ब्लीक हाउस, थर्ड है आवर म्यूचुअल फ्रेंड, और फोर्थ है डोम्बे एंड सन। तो इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है बी, द ब्लीक हाउस। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद रीजन्स दे डिपिक्टेड इन देयर नॉवेल्स। यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं और उन ऑथर्स ने अपने नॉवल में कुछ रीज़न को यूज़ किए हैं, कुछ जगह को यूज़ किए हैं, और उन्हीं जगह के बेस में, उसी रीजन के बेस में आपको उन्हें मैच करना है। फर्स्ट है जॉर्ज इलियट, सेकंड है लुइसा मैरी एलकोट, थर्ड है हैरियट बीचर स्टो, फोर्थ है डैफ्ने डू मोरियर। जगह का नाम है कनेक्टिकट, सेकंड बी का है वार्विकशायर, सी है कॉर्नवॉल, और डी है
मैसाचुसेट्स। तो हमारा 8 का सही आंसर होगा ए। इसका जब मैच करेंगे तो सही क्या आएगा, ए आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का। द स्टोरी ऑफ विच नॉवेल डज जॉर्ज एलियट अंडरटेक टू टेल अस दस। ये कहना चाहते हैं कौन सी स्टोरी जो है नॉवल किस तरह से बताती है, लाइन से किस स्टोरी की नॉवल बता रहे हैं। वो लाइन है, विद दिस ड्रॉप ऑफ इंक एट द एंड ऑफ माई पेन आई विल शो यू द रूमी वर्कशॉप ऑफ मिस्टर जोनाथन बर्ज, कारपेंटर एंड बिल्डर इन द विलेज ऑफ हेस्लोप, as it appeared on the 18th of June in the year of our Lord 1799। और आपको नॉवल की पहचान करना है। तो 9th के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं सिलास मार्नर, सेकंड है एडम बीड, थर्ड है द मिल ऑन द फ्लॉस, फोर्थ है मिडल मार्च, और 9th का हमारा सही आंसर है बी, एडम बीड ये नॉवल है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का। विच डिकेंसियंस कैरेक्टर बिलीव्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टॉट नथिंग बट फैक्ट्स। डिकन का कौन सा एक कैरेक्टर है जो ये विश्वास करता है कि लड़कों और लड़कियों को कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि फैक्ट्स ही पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट है वैकफोर्ड स्क्वायर, सेकंड है एम शोकुम चाइल्ड, थर्ड है थॉमस ग्राइंड, और फोर्थ है मिस्टर क्रीकल। तो 10th का हमारा सही आंसर है सी, ठीक है, थॉमस ग्राइंड। ये जो थॉमस ग्राइंड है बेसिकली ये एक बहुत ही नोटोरियस स्कूल बोर्ड सुपरिटेंडेंट होता है, और ये कैरेक्टर आता है हार्ड टाइम्स में, जो कि एक नॉवेल है और लिखा गया है चार्ल्स डिकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का। असर्शन यानी कि स्टेटमेंट है और उसके बाद में रीज़न दे रखा है। आपको इसमें यह बताना है कि जो पहला स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का ये रीज़न सही है कि नहीं, आपको ये बताना है। तो स्टेटमेंट है, In 1895, Thomas Hardy stopped writing fiction and turned entirely to poetry। ये कहना चाहते हैं कि 1895 में थॉमस हार्डी ने लिखना फिक्शन बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि नॉवेल लिखना बंद कर दिए थे, और उन्होंने क्या पोएट्री लिखना शुरू की थी। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सेकंड की बात करते हैं, रीज़न है, द ह्यूज सक्सेस ऑफ ज्यूड द ऑब्सक्योर वॉज द प्रॉपर फाइनल ऑफ हिज करियर एज अ नॉवेलिस्ट। और ये कहना चाहते हैं कि जो ज्यूड द ऑब्सक्योर जो इनकी नॉवेल थी और इसी वजह से ये बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी और इसी की वजह से उन्होंने लिखना बंद किया था नॉवेल को। तो ये रीज़न गलत है, क्योंकि जब इनका जो ज्यूड द ऑब्सक्योर आया था तो इसका बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म इनको मिला था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो ये रीज़न सही नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीज़न सही नहीं है, क्योंकि ज्यूड द ऑब्सक्योर के आने के बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था और उसके बाद में इन्होंने नॉवेल लिखना छोड़ दिया था। तो हमारा सही आंसर होगा, फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड रॉन्ग है, दैट मीन्स कि बी वाला होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। मैच द फॉलोइंग पोएट्स विद देयर वर्क्स। ऊपर पोएट्स दे रखे हैं, उसके नीचे उनके पोएम्स दे रखे हैं, उनको मैच करना है। फर्स्ट है रॉबर्ट ब्रिजेस, सेकंड है जॉर्ज गॉर्डन बैरन, थर्ड है विलियम मॉरिस, फोर्थ है अल्फ्रेड टेनिसन, ई है W.B. ईट्स और एफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। उनके पोएम्स कुछ इस तरह से हैं। पोएम्स हैं द डिफेंस ऑफ गुइनेवेयर, द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, द बैटल ऑफ मैराथन, ऑर्स ऑफ आइडलनेस, द ग्रीन हेलमेट, और फोर्थ हो जाएगा द मिलर्स डॉटर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर होगा बी। अब इसको मैच कर लेंगे, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट आर्नोल्ड्स पोएम। आर्नोल्ड की एक पोएम है जिसका नाम है स्कॉलर जिप्सी, और उसके बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं इस पोएम के बारे में। फर्स्ट है द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ 13th सेंचुरी स्टोरी ऑफ एन ऑक्सफर्ड स्कॉलर। ये गलत है क्योंकि 13 नहीं 17th सेंचुरी इसको है स्कॉलर है, तो ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट 17th सेंचुरी होना चाहिए। सेकंड है थर्सिस इज़ इट्स कंपेनियन पोएम, और इसका सेकंड यानी कि बी सही है 13 का। और अगला है सी है, इन द पोएम आर्नोल्ड क्लेम्स दैट द स्कॉलर जिप्सी इज स्टिल अलाइव, तो ये सी वाला भी करेक्ट है। और डी है, द पोएम एंड्स विद द फेमस एक्सटेंडेड सिमली ऑफ द ग्रेसियन ट्रेडर फ्लीइंग फ्रॉम टायरियन इंट्रूडर, और डी वाला भी रॉन्ग है। दैट मीन्स कि कौन कौन से सही नहीं, तो ये और डी सही नहीं है। और ए और डी किस में मैच कर रहे हैं, तो ए और डी यानी कि बी वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 14th नंबर का। द टाइटल ऑफ दिस नॉवेल डिनोट्स अ लाइफ अवे फ्रॉम द सिटी।
इस नावल की जो टाइटल है वो एक ऐसी लाइफ को इंडिकेट करता है जो सिटी से दूर है। लाइक अदर नॉवेल्स ऑफ दिस ऑथर, इस ऑथर के अदर नावल की तरह द सेंट्रल कंसर्न ऑफ दिस नावल इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्निटी। जो सेंट्रल यानी कि जो मुख्य कंसर्न है, चिंता है सोसाइटी को, ये है कि मॉडर्निटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, इन द सोसाइटी में। दैट इज़ रैपिडली बिकमिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल, वो बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रियल हो रहा है। द नावल द फर्स्ट मेजर सक्सेस ऑफ इट्स ऑथर, और ये नावल जो है उसकी फर्स्ट मेजर सक्सेस है, इसकी वजह से रिप्रेजेंट्स द रिचुअल एंड हिस्टोरीज ऑफ डॉर्सेटशायर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में डॉर्सेटशायर के रिचुअल और हिस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती है नावल, एज वेल एज द डायलेक्ट ऑफ इट्स लोकल, और इसके लोकल के डायलेक्ट को भी बताती है। द हीरोइन ऑफ द नावल सेव्स द लाइफ ऑफ हर नेबर्स, इस नावल की जो हीरोइन होती है वो अपने नेबर की लाइफ को बचाती है, बट रिफ्यूज़ हिज ऑफ़र ऑफ मैरिंग, लेकिन उसकी ऑफ़र को शादी करने से मना कर देती है। वो इससे शादी करने कहता है हीरोइन से, लेकिन ये मना कर देती है। अनटिल बिटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टीच हर हिज वैल्यू, जब तक के बिटर एक्सपीरियंस उसकी लाइफ को उसको उसकी वैल्यू नहीं सिखाता है। और आपको नावल की पहचान करना है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है वैनिटी फेयर, सेकंड है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, थर्ड है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फोर्थ है रिटर्न ऑफ द नेटिव। और 14 का हमारा सही आंसर है सी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसे लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, हु सेड अबाउट चौसर, किसने चौसर के बारे में कहा है। विद हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोएट्री, इन्हीं के साथ हमारी रियल पोएट्री बॉर्न हुई है। तो फर्स्ट है ड्राइडन, सेकंड है जॉनसन, थर्ड है आर्नोल्ड, फोर्थ है इलियट। और 15 का हमारा सही आंसर है सी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, स्प्रंग रिदम इज़ द रिदम ऑफ, ये जो स्प्रंग रिदम है ये कौन सा रिदम है। फर्स्ट है नॉर्मन पोएट्री का, सेकंड है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, थर्ड है पोएट्री ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट, फोर्थ है मॉडर्निटी पोएट्री। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का रिदम है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, आर्नोल्ड क्रिटिसाइजेस चौसर फॉर लैकिंग इन, मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस चीज़ के लिए चौसर को क्रिटिसाइज़ किया है। फर्स्ट है हाई सीरियसनेस, सेकंड है आर्किटेक्टोनिक, थर्ड है वेरी सिमिलिट्यूड, और फोर्थ है क्लासिक डेकोरम। तो सही आंसर इसका फर्स्ट है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कहा है कि ही लैक्स हाई सीरियसनेस, तो आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, द वीवर ऑफ रोवेलो इज़ द सब टाइटल ऑफ वॉक, ये जो वीवर ऑफ रोवेलो है ये किस वॉक का सब टाइटल है और उसे किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। फर्स्ट है थॉमस हार्डी, सेकंड है थॉमस कार्लिल, थर्ड है जॉर्ज इलियट, फोर्थ है चार्लोटे ब्रोंटे। और 18 का हमारा सही आंसर है सी, जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट की एक नावल है और उस नावल का नाम है सिलाज मैनर। सिलाज मैनर है जिसका सब टाइटल होता है द वीवर ऑफ द रोवेलो, और इसे लिखा गया है जॉर्ज इलियट के द्वारा। इसको पब्लिश किया गया था 1861 में, और ये जो है जॉर्ज इलियट की थर्ड नावल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, हु इन दिस बुक साइन ऑफ द टाइम्स सेड, एक बुक है जिसका नाम है साइन ऑफ द टाइम्स में, और ये कहना चाहते हैं कौन कहता है, इट इज़ द एज ऑफ मशीनरी, ये मशीनरी का एज है इन एवरी आउटवर्ड एंड इनवर्ड सेंस ऑफ दैट वर्ड। फर्स्ट है हैजलिट, सेकंड है आर्नोल्ड, थर्ड है रस्किन, फोर्थ है कार्लिल। और 19 का हमारा सही आंसर है डी, थॉमस कार्लिल। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, एटलांटा इन कैलिडोन एन इमिटेशन ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी वॉज रिटन बाय, ये कहना चाहते हैं एटलांटा इन कैलोन, ये यहाँ से जो दे रखा है यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, ये एटलांटा इन कैलिडोन ये पूरा तक के है, इसका नाम है प्ले का, और ये ग्रीक ट्रेजिडी है। और आपको बताना है इसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है एडवर्ड फिट्जजेरल्ड, सेकंड है एसी स्विनबर्न, थर्ड है क्रिस्टीना रोसिटी, फोर्थ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी। और 20 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है एसी स्विनबर्न के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय डिकन्स वॉज नॉट सेट इन और अराउंड लंडन, नावल चार्ल्स डिकन की एक कौन सी नावल है जिसकी सेटिंग लंदन में नहीं है, लंदन के आसपास भी नहीं है। फर्स्ट है डोम्बे एंड सन, सेकंड है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, थर्ड है हार्ड टाइम्स, फोर्थ है पिकविक पेपर्स। और 21st का हमारा सही आंसर है सी, ये जो हार्ड टाइम्स इनकी नावल है इसकी सेटिंग यहाँ पे नहीं होती है। हार्ड टाइम्स जो नावल है इसको पब्लिश किया गया था 1854 में, कब पब्लिश किया गया 1854 में पब्लिश किया गया था। और यही एक सिर्फ नावल है जिसके लंदन में सेटिंग नहीं है, इसकी सेटिंग है
फिक्टिशियस विक्टोरियन इंडस्ट्रियल कोक टाउन। बेसिकली आपको इसमें याद रखना है कोक टाउन, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कोक टाउन में किस नॉवल की सेटिंग है, तो हार्ड टाइम्स की है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। वाल्टर पैटर्स ऐसे द रेनेसा इज प्राइमरीली ऑन। ये कहना चाहते हैं कि जो वाल्टर पैटर का ऐसे है जिसका नाम है द रेनेसा, और ये किस चीज़ पर है। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है लियोनार्डो दा विंसी, थर्ड है माइकल एंजेलो, फोर्थ है मार्लो। तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। द इंसिडेंट ऑफ पैथेटिक डेथ ऑफ लिटिल नेल अकर्स इन। ये कहना चाहते हैं ये जो लिटिल नेल है इसकी बहुत ही पैथेटिक मौत होती है, और ये इंसिडेंट किस नॉवल में आता है। फर्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट, सेकंड है बार्नबी रज, थर्ड है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, फोर्थ है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और 23 का हमारा सही आंसर है सी। 23 का हमारा सही आंसर है सी। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये जो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है इसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का। विच नावल बिगिंस दस। इस तरह से कौन सी नावल बिगिन होती है, यानी किस नावल की ये ओपनिंग लाइन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। लाइन है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। फर्स्ट है मिड नाइट्स चिल्ड्रेन, सेकेंड है टेल ऑफ टू सिटीज़, थर्ड है 1984, और फोर्थ है यूलिसिस। तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है जिसकी स्टार्टिंग होती है इस लाइन से, और इसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन के द्वारा। और जो दो सिटीज़ हैं वो लंदन और पेरिस है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, सेकेंड लास्ट है। मिस हैविशम इज़ अ कैरेक्टर इन। आपको बताना है कि मिस हैविशम एक कैरेक्टर है किस नॉवल में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, थर्ड है निकोलस निकलबी, फोर्थ है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये सारे नॉवल जो हैं चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखी गई हैं, और इसका जो सही आंसर है 25 का वो डी है, यानी कि ये जो मिस हैविशम है ये एक कैरेक्टर है जो यूज़ किया गया है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। द टर्म मेलोड्रामा इज़ ऑफन अप्लाइड टू प्लेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द। ये जो मेलोड्रामा है ये बेसिकली जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है प्लेस के लिए, और इसको किस पीरियड के दौरान इसे प्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट है एलिजाबेथन, सेकंड है रेस्टोरेशन, थर्ड है विक्टोरियन, फोर्थ है सेकंड वर्ल्ड वॉर। और 26 का हमारा सही आंसर है सी, विक्टोरियन पीरियड। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।